हम तमाम 25 करोड़ पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को बाइकआउट करेंगे, इंडिया को नुकसान पहुंचाएंगे और इंडिया ये फाइनल हारेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोल रहा तनवीर अहमद, वही तनवीर अहमद जो हर रोज एक दिन के बाद रोज इंडिया के अगेंस्ट कोई ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देता है, लाइव टीवी पे बैठ के वो ऐसी लैंग्वेज यूज करता है इंडिया के बारे में कि मतलब बंदा सोच के ही कहता है या बंदा सुन के ही कहता है कि यार इसको शर्म नहीं आती। मतलब अभी भी तनवीर अहमद ने स्टेटमेंट दे दिया और टीवी पे, लाइव टीवी पे बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बोला है, और उस बंदे ने ये बोला है कि सर हम 25 करोड़ पाकिस्तानी बाइकआउट करते हैं फाइनल को, क्योंकि ये हमारा फाइनल था, ये पाकिस्तान का फाइनल था, बट ये इंडिया ले गया, ये बीसीसीआई ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि उनका बंदा आईसीसी में है, ये चीटिंग से वो लेके गए हैं। आपको पता है कि भाईजान पाकिस्तान में जब से टीम इंडिया फाइनल में चली गई है तब से पाकिस्तान में रोज कुछ ना कुछ, रोज कहीं ना कहीं से स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रहे हैं। उस दिन आपको पता है कि पहले इंजमामुल हक ने कुछ बातें की, इंजमाम ने बोला कि जी इंडिया के पोस्टर, इंडियन प्लेयर्स के पोस्टर उतार के फेंक दो, ये पाकिस्तान नहीं आई ये टीम, इनके पोस्टर्स ना लगाओ पाकिस्तान में। तो वो मैं आपको बता दूं वो पोस्टर इसी वजह से लगाए थे ताकि उससे थोड़ी सी वो कहता है ना को थोड़ी सी प्रमोशन होनी थी। विराट कोहली से तो अब्बू है ना वो क्रिकेट का, उसकी वजह से तो बेटा काम चलता है। फिर इंतजाम ने बोला आईपीएल को इमीडिएटली बाइकआउट करो, फिर इंतजाम उल हक ने बोला भाईजान इंडिया के फाइनल को बाइकआउट कर दो, ये हमारा इवेंट था, इंडिया ले गया। फिर भाईजान शायद अफरीदी ने स्टेटमेंट दे दी कि इंडिया फाइनल में जलील होगा। शायद अफरीदी ने बोला कि इंडिया ही आईसीसी है और बेसिकली भाईजान इंडिया अपने मतलब की पिचेस बनाता है जिस वजह से इंडिया को फायदा हो रहा है। लेकिन तनवीर अहमद ने इन दोनों तीनों को पीछे करके भाईजान इस बंदे ने तो हद ही कर दी है ना। तनवीर अहमद कहता है भाईजान इंडिया ने अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के ग्राउंड रखा, अपनी मर्जी की पिच रखी, अपनी मर्जी की टीम बनाई, तो भाई आपको फाइनली उठा के दे देते हैं, आपको ट्रॉफी दे देते हैं। मतलब ये क्या लॉजिक है? कह रहा है एक लाइव मीडिया चैनल पे बैठ के बात कर रहा है, तनवीर अहमद ने बोला इंडिया एक पिच पे खेलता है अपने सारे मैचेस, और बेसन के पकौड़े एक पिच पे किस तरह वो मैच खेलता है। मतलब पहले तो ये रंडी रोना लगा हुआ था कि जी इंडिया एक ग्राउंड में मैच खेलता है, सही है। फिर जब वो नहीं समझ आया तो बोला जी इंडिया एक ही पिच पे मैच खेल रहा है, उनको जी बड़ा फायदा हो रहा है उससे, तो हम ऐसे फाइनल को फाइनल मानते नहीं है। बेसिकली ये फाइनल पाकिस्तान का फाइनल था। साथियों चैंपियंस ट्रॉफी होने से पहले ये सारे फैसले ले लिए गए थे कि कौन से देश कहाँ मैच खेलेगा, और इंडिया का सारा मैच यूएई में होगा, ये भी फैसला हो गया था। पाकिस्तान इस पर राजी था तभी तो इंडिया का सारा मैच यूएई में हुआ। लेकिन अब पाकिस्तान जब खुद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है तो उनको अभी बोलने पड़ रहा है, वो अपने ही फैसलों पर अभी टिके हुए नहीं है, जबकि पीसीबी के मर्जी से ही तो इंडिया जो है वहाँ पर खेला। ठीक है साथियों, और अब वो कह रहे हैं कि इंडिया को वहाँ खेलने से फायदा हुआ, ये हुआ, ये पता नहीं किस तरह का फाइनल हुआ, ये सारे दलीलें इनकी फेल हो गई। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे देश के भी कई खिलाड़ियों ने ये कहा है, जबकि उनको ये बात जो है कहना इस समय अच्छा नहीं लगता साथियों, क्योंकि ये वही प्लेयर हैं जब इनको कोई दिक्कत होती है तो कमेंटबाजी पे आ जाते हैं, लेकिन तब ये नहीं कहेंगे जब इंडिया इस दौर से कभी कभार गुजरता है साथियों। जब 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा था, इंडिया ने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया था साथियों। इनको हर मैच के बाद दूसरे पिच पे खेलने जाना होता था, उस समय भी इंडिया 10 में से 10 मैच जीता था। और यहाँ इस बार इंडिया हर पिच पे मैच भी नहीं खेल रहा है, बस दुबई में है, वहाँ मैच ये कर रहा है, तब भी जो टीम बाहर हो गई है, ठीक है साथियों, उनको ये सब बोलना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कुछ प्लेयर तो ये कह रहे हैं कि उनको जो है इस बार अगर फाइनल में सपोर्ट करना है तो वो इंडिया की वजह न्यूजीलैंड को करेगा। तो करो साथियों, अपने मन के अंदर जितनी मलाल छुपे हैं वो करो, निकालो बाहर, क्योंकि साथियों अब तो कुछ होने वाला है नहीं। अब इंडिया फाइनल में पहुंच भी गई है, अपनी दुख दर्द पीड़ा ये शुरुआती में नहीं बयां किया जब चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने वाला था, लेकिन अब जब मैच हार गए, इंडिया फाइनल में पहुंच गया, उसके बाद इनकी दलीलें बढ़ने लगी। अगर इंडिया ये चैंपियन ट्रॉफी जीत जाता है तो उनके बाद तो इनके और आंसू निकलने वाले बाकी। असल में मैं बात बताऊं, बात क्या, सीधी सी बात वही बोलूंगा, रोज का ये मेरे से भी रंडी रोना देखा नहीं जाता। कोई और बंदा बात करो, फाइनल हो रहा है, अब देखो क्रिकेट पे बात करो, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, आपके ये ड्रामेबाजी नहीं खत्म हो रही। बेटा जब से इंडिया फाइनल में गया ना, जली हुई है पाकिस्तानियों की, सीधी बात है, सीधी बात है, पाकिस्तानियों की जली हुई है, क्योंकि हमारी टीम ना तो फाइनल में है, ना पाकिस्तान फाइनल में है, ना फाइनल पाकिस्तान में है, तो इस दोनों में पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। तो तनवीर अहमद की भाईजान जली हुई है, तनवीर अहमद वर्सेस गौतम गंभीर, आपको पता है इन दोनों की हमेशा से लड़ाई रही है सोशल मीडिया के ऊपर। गौतम गंभीर ने भी रिप्लाई किया है इस तनवीर अहमद को,
बट तनवीर अहमद ने भी गौतम गंभीर को अच्छी भली सुनाई है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मेरी बात सुने, तनवीर अहमद कह रहा है कि जी इंडिया एक पिच पे सारे मैच खेल रहा है तो इंडिया को फायदा हो रहा है। अब मेरी बात सुन, बेसन के पकौड़े, इंडिया एक पिच पे किस तरह मैच खेल रहा है? इंडिया ने जो अपना न्यूजीलैंड वाला मैच खेला था वो अलग पिच पे खेला था, इंडिया ने जो अपना ऑस्ट्रेलिया वाला मैच खेला है वो अलग पिच पे खेला है। हाँ ग्राउंड एक है बट पिच अलग है, और ये बात मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। ये जो दुबई में सारे मैचेस इंडिया खेल रहा है, इस पे पीसीबी, इस पे बीसीसीआई, इस पे आईसीसी, तीनों एग्री थे तो इंडिया ने खेला है। पीसीबी तो ये कह रहा था कि इंडिया अपने मैचेस लाहौर में खेले, लाहौर में भी एक ही वेन्यू था, लाहौर में तो ज्यादा अच्छी विकेटें थी, शायद उधर पाकिस्तान में हरा गए, वो पाकिस्तान को आगे पाकिस्तान को हरा देते, वो ज्यादा बेइज्जती थी हमारे लिए। फिर तू क्या ड्रामेबाजी लेके आता? मतलब ये बंदा तो ज्यादा ही, मैं क्यों उगला जा रहा है यार इंडिया के अगेंस्ट? मैं इंडियन भाइयों से पूछता हूं, ये तनवीर अहमद को तो कोई जानता भी नहीं है। मतलब ये बंदा बैठ के कह रहा है गौतम गंभीर को निकालो इंडिया की क्रिकेट से। आपको याद होगा जब इंडियन टीम हारी थी न्यूजीलैंड से घर में, तो इस बंदे ने बोला ये गौतम गंभीर को कुछ क्रिकेट का पता नहीं है, ये गौतम गंभीर को निकालो, ये सिफारशी कोच है, ये वो है, ये वो है। फिर उसी गौतम गंभीर ने बेटा उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बता दिया कि हमें कोई फेवर नहीं दी गई, हमें कोई एडवांटेज नहीं है, हम आज तक दुबई में खेले ही नहीं है। और यार एक आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है, 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, किस तरह हो सकता है कि आईसीसी टूर्नामेंट में कि भाईजान फेवर इंडिया को दे दी जाए? और आगे से मतलब यार मतलब कुछ तमीज होती है, तू क्रिकेट खेला हुआ है भाई, आगे से कहता है वो जय शाह सेलिब्रेट क्यों करता है इंडिया की जीत? और जय शाह एक इंडियन है, वो इंडिया की जीत सेलिब्रेट नहीं करेगा? अच्छा वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया, क्या वो इंडिया की जीत सेलिब्रेट ना करे? अगर वो इंडिया की जीत सेलिब्रेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि जी वो इंडिया का साथ दे रहा है, इंडिया को फेवर करवा रहा है आईसीसी टूर्नामेंट में। ओ भाई कौन सी दुनिया में रहता तू? कौन सा पानी पीता तू? रमजान चल रहा है, दुआ कर, कोई अच्छी बात कर, कोई नेक बात कर, कोई क्रिकेट की। साथियों पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जिस देश ने होस्ट किया उस देश की इतनी बड़ी झाई हुई हो। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए जितना ही उत्सुक था, उतनी ही बड़ी बेइज्जती इसकी इस बार उभर के सामने आई है। इसलिए इनके प्लेयरों को कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा अपने बचाव के लिए। अब ये अपने मुद्दे को हटाकर इंडिया पे शिफ्ट करना जरूर चाहेंगे कि इंडिया ने ऐसा कर दिया, आईसीसी के सारी बातें मान रही है, क्यों मान रही है बीसीसीआई की, ये सब बातों पर अब पाकिस्तान के जो एक्स प्लेयर हैं ये सब आने वाले हो गए हैं, और इन पर टीवी के मीडिया न्यूज़ चैनल पर इधर उधर आके ये सब जो बकवासें करते रहेंगे, तभी इनका जो है मुद्दा इंडिया पाकिस्तान से भटककर इंडिया की तरफ आएगा। हालांकि मुद्दा तो अभी भी इस समय दुनिया को पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की जितनी बड़ी बेइज्जती हुई है उतनी शायद इतिहास में कभी किसी का हो। यहाँ तक ये देखा जाता है कि जो कोई कंट्री होस्ट करता है तो वो कम से कम सेमीफाइनल तक तो जरूर पहुँचता ही है साथियों, ऐसा देखने को मिला है। लेकिन पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीता, इसलिए इनको ये अपनी शर्मिंदगी जो है छुपानी पड़ रही है, और वो सारी दलीलें जो दे रहे हैं सिर्फ इंडिया की तरफ दे रहे हैं कि इंडिया हर बात अपनी बात मनवा रहा है, एक ही जगह मैच खेल रहा है, बाइकआउट करो। ये बाइकआउट खुद तो कर नहीं पाएंगे साथियों। अगर ये बाइकआउट करने की बात करते भी हैं तो पाकिस्तान की जनता फाइनल देखेगी, इनके बोलने से कुछ होगा नहीं, और ना भी देखो तो क्या साथियों, इंडिया की जनता बहुत काफ़ी है अगर फाइनल देखने के लिए। वैसे भी जितने भी एडवर्टाइजमेंट ये सब के पैसे होते हैं ये इसलिए दिया जाता है कि इंडिया के पब्लिक उस मैच को देखेगी या नहीं देखेगी, ये बात पर निर्भर करता है। और इंडिया साथियों फाइनल में है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बाइकआउट कर ले कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, इंडिया फाइनल में खेलेगा और मैच भी धमाकेदार रहेगा। हालांकि इसकी कमाई जो है पाकिस्तान को मिलने से रही, अब वो सिर्फ अपनी आंसुओं को लेकर दुनिया भर में घूमेगी और दुनिया भर के देशों को भी ये चाहेगी कि वो इंडिया के खिलाफ हो जाए, लेकिन दूसरे देश भी इस समय कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, बस दलीलें देते रह जाएंगे।